हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइटिशियन शिफाकरम। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हमारा टॉपिक है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलीसिस्टिक मीन्स हमारी ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं। ठीक है, जो क्यों होता है हमारा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर पीरियड्स। अब ये होता है हमारे इरेगुलर पीरियड्स की वजह से। इरेगुलर पीरियड्स कैसे हम समझ सकते हैं? मीन्स एब्सेंस, डिलेड या फिर हैवी ब्लीडिंग। अब एब्सेंस पीरियड्स होते हैं तो हम उसे एमेनोरिया कहते हैं, और डिलेड हो जाते हैं तो हम उसे ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। एंड जब हमारे हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसे हम कहते हैं मेनोरेजिया, राइट। तो हमारे इरेगुलर पीरियड्स में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। या तो हमें पीरियड्स होते ही नहीं है, हमारा स्किप हो जाते हैं, या तो फिर हमें देर से होते हैं, जैसे 35 डेज के बाद होते हैं, और या फिर हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इज एक्सेस एंड्रोजन लेवल्स। एंड्रोजन लेवल्स हमारे बढ़ने की वजह से फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, हमारा वेट गेन हो जाता है, और जो हमारे इंसुलिन लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड वन आता है हमारे मल्टीपल स्मॉल सिस्ट। हमारी ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। जैसे मैंने बताया ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है उनकी रिप्रोडक्टिव एज में। जब वो चाहती हैं कंसीव करना, अपनी फैमिली प्लानिंग करना, तब प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा फेस करने में देखी जाती है। देखिए, हमारी ओवरीज मोस्टली दो हार्मोन रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे एब्सेंट हो जाते हैं या फिर डिलेड हो जाते हैं, देर से रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देर से डिलेड हो जाती है, देर से ही हमारे मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है। ये हार्मोन एक प्रॉपर परसेंट में ट्रेवल करते हैं, और अगर कोई भी हार्मोन की परसेंट डाउन जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स नॉट एबल टू मैच्योर फुली, हमारे फॉलिकल्स फुली मैच्योर नहीं हो पाते। और जब हमारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाते हैं, तब हमारा एंड्रोजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लो हो गए, हमारे एंड्रोजन लेवल्स बढ़ेंगे, और उससे हमारे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, और वेट गेन हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। देखिए, दोनों का बैलेंस में रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा FSH और LH इम्बैलेंस हुए, मीन्स ये दो हार्मोन वो हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि FSH और LH रिलीज करो, जो ओवरी में जाकर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, अगर हमारा FSH और LH ही अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कैसे रिलीज करवाएगा टाइम पर, राइट। एंड वन साइकिल इज नॉट रेगुलराइज, फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपन। अगर एक बार आपकी मतलब अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि हमारी ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, फाइब्रॉइड्स बन जाती हैं हमारे यूट्रस में, और ये कंडीशन अराउंड 10 में से एक वुमेन को जरूर अफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा जो सिम्टम सामने आता है वो है इरेगुलर पीरियड्स। जिन वुमेन्स को पीसीओएस होता है उन्हें कम ब्लीडिंग होती है, या फिर नॉर्मल से कम रहती है, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो ना हो उस महीने में। इन सब के साथ आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, हमारे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, वेट गेन की प्रॉब्लम आ जाती है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, और ये सब काफ़ी हैं किसी भी वुमेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब करने के लिए। आइए हम देखते हैं हेल्थ कंसर्न। हमारे पीसीओएस में जो हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं,
इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा फर्स्ट। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है हम जो खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और फिर हमारी बॉडी यूज करती है उसे एनर्जी की फॉर्म में और स्टोर कर लेती है। देखिए ये भी हो सकता है कि कुछ लेडीज में इंसुलिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो और कुछ में एंड्रोजन लेवल्स जो है, हार्मोन है हमारा एंड्रोजन, मेल हार्मोन है एक, उसके लेवल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ रही है और ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू द हार्मोन इंसुलिन रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग ब्लड शुगर्स। अब हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी उसे लेने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, और हमारे इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना हमारी बॉडी में। अब जब हमारा इंसुलिन मेंटेन ही नहीं रख पा रहा ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में, तब वो कंडीशन बनती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके वजह से वेट गेन होगा आपका, क्योंकि ग्लूकोज लेवल तो मेंटेन नहीं है, तो आपका वेट गेन होना जाहिर सी बात है। सेकंड आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। अब डायबिटीज के रिस्क भी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम है। अब थर्ड है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज भी हो सकती है आपको, इसकी वजह से आपका लिपिड डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाई रेट ऑफ ओबेसिटी, आपको जो ओबेसिटी है मतलब आपका मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, आपकी वेट लॉस नहीं हो पाता, इजिली स्टक हो जाता है एक स्टेज पे आकर और आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाते। इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ, वही है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और नो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब और इरेगुलर। आपके पीरियड्स आ भी सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। और फिर सेकंड आता है हमारा इनफर्टिलिटी, हम प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना, ओव्यूलेशन ना होना। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ हेयर, हमारे चेहरे पर और चेस्ट, स्टमक, बैक, थम्स और टोस पर हमारे हेयर्स आ जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है उनकी ग्रोथ। हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने आ जाते हैं, डैंड्रफ आ जाता है और हमारे जो पेल्विक पेन है वो बढ़ जाता है। हमारा वेट गेन हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट जो है हमारे वो वेस्ट पर आ जाता है। हमारे जो हेयर्स हैं वो बहुत झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है हमारा, और कभी कभी किसी फीमेल को मतलब ऐसा भी सामना करना पड़ता है कि बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, गंजापन जिसे कहते हैं। स्किन में जैसे हमारी गर्दन है वहाँ डार्कनेस हो जाएगी, कहीं कहीं पैचेस पड़ जाएंगे डार्क, ओके, और हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारी ब्रीथिंग जो है वो ब्रीथिंग सोते सोते ऐसा लगेगा हमें कि हमें सांस नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमारे सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट के लिए अब हमें हेल्दी वेट चाहिए, ठीक है। देखिए एक हेल्दी वेट बहुत सारी डिसीज को, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकता है। A healthy diet and physical activity help maintain a healthy weight. आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगी, which will help the body lowering glucose levels, use insulin more efficiently. जब आप देखिए एक आपका हेल्दी वेट होगा तो आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, आपका इंसुलिन भी अच्छे से वर्क करेगा और ये आपका जो साइकिल है, पीरियड साइकिल है, इसे भी मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको बताती हूँ डाइट का क्या रोल है पीसीओएस में। देखिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं तो उसे अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, हार्मोन ब्लड टेस्ट कराना होगा उसे, FSH और LH का, ठीक है। और देखिए जब
डाइट जाती है हमारे पास से, तो हम उसके BMI पर फोकस करते हैं ताकि वो ओबीज से नॉर्मल कैटेगरी में आ जाए। ओके, उसके शुगर लेवल्स मेंटेन कराते हैं, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंट पर फोकस कराते हैं, उसे ऐसे फूड्स देते हैं ताकि उसकी शुगर एकदम स्पाइक ना करे, एकदम बढ़े ना। उसके स्ट्रेस पर वर्क करते हैं ताकि जो वो पर्सन हमसे डाइट ले रहा है उसकी जो ऑल ओवर बॉडी है, उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हेल्दी रहें। और अगर आप भी मुझसे डाइट लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर DM या मैसेज करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।